नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक संख्या है 66। ठीक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मम एकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मम एकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मम एकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पढ़िए। ये श्लोक तो सबको आता ही होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक एक करके पढ़िए, धक्का मुक्की नहीं करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हाँ, हरे और कृष्ण। कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हरे कृष्ण। और कोई? और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हम्म। और कोई? ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरामित भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रपात की जय। सर्वधर्मान, समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज्य, त्याग कर, मां, मेरी, एकम, एकमात्र, शरणम, शरण में, व्रज, आओ, अहम, मैं, त्वाम, तुमको, सर्व, समस्त, पापेभ्यः, पापों से, मोक्षयिष्यामि, उद्धार करूंगा, मां, मत, शुचः, चिंता करो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, आद ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया है। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनके शरण ग्रहण करे। हरे भक्ति विलास 11 676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है।
अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनं रक्षसीति विश्वासो भोक्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सद्विधा शरणागति। भक्तियोग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से यह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वह सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्तिमय गुह्यतम कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ पर माँ शुचा, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्तांश नमः। ओं श्रीपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः। ओं श्रीपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमि संनिर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुतरुपंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पादां भोजो राधा मदन मोहन
दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेवमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटैः स्थितः कर्षन्वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्सुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। ओके, आई डू। थैंक यू रजत। तो ये भगवत गीता में तीन भगवत गीता का निष्कर्ष या कंक्लूजन बताया गया है। एक बताया गया है अर्जुन के द्वारा, एक बताया गया है भगवान के द्वारा, और एक बताया गया है जो संजय है, जो धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट मतलब सीधा प्रसारण करके दे रहे हैं महाभारत के युद्ध का। कुरुक्षेत्र की भूमि से हस्तिनापुर के अ, जो राजमहल है वहां पे हस्तिनापुर के राजमहल में अ, उनको सीधा प्रसारण दे रहे थे धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र जो राजा हैं उनको बता रहे थे। तो उन्होंने भी, संजय ने भी एक निष्कर्ष दिया है। तो कल हम पढ़ेंगे संजय के निष्कर्ष के बारे में कि संजय ने क्या कंक्लूजन दिया है, निष्कर्ष दिया है। आज हम पढ़ेंगे भगवान के निष्कर्ष के बारे में। तो ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कई बार लोग डरते हैं, ये कहते हैं कि अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने में, तो देवी देवताओं की अगर हम भक्ति न करें, भगवान की भक्ति करें तो देवी देवता नाराज हो जाते हैं। कई बार लोगों का ये भ्रम है कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम किसी देवता की पूजा करना बंद कर दें तो वो देवी या वो देवता नाराज हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा, वो हमें दंड करेंगे। तो ये लोगों का मन में विचार होता है, हमें पाप लगेगा या हमें दंड मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे पूरी तरह से जो है सबको आश्वासन दे रहे हैं कि आप ऐसा चिंता मत करिए। और दूसरा, भगवान की भक्ति करने के लिए लोग जो तपस्या या कर्म या अन्य अलग अलग वस्तुओं का जो मार्ग चुनते हैं, वो मार्ग भी लोग चुनते हैं इसलिए कि सोचते हैं कि हम इस मार्ग पर चलते रहेंगे, और अगर हमने कर्म का मार्ग छोड़ दिया या ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया या ध्यान का मार्ग छोड़ दिया और केवल भक्ति किया तो अकर्मण्य होने का, हम मनुष्य हैं और हमने कर्म नहीं किया तो अकर्मण्य होने का भी हमें पाप लगेगा कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमें पापी कहा जाएगा, और उसका भी हमें पाप लगेगा तो उससे भी हमें जो है दंड भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे कई प्रकार के लोगों के मन में व्यवधान होते हैं, कई प्रकार के लोगों के मन में विचार होते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बहुत स्पष्ट कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्म को त्याग कर दो और आप मेरे पास आओ। हाँ। तो जो अगला प्रश्न लोगों का होता है कि अगर मैं सभी प्रकार के धर्म को त्याग कर दूं और आपके पास आ जाऊं, तो मैं धर्म को त्याग करूंगा और आपके पास आ जाऊंगा तो जो मुझे पाप लगेगा उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। भगवान बोलते हैं मैं लूंगा। तो कोई बोलेगा अरे आप लोगे तो आपको पाप लग जाएगा, तो मेरे को भी चिंता होगी। ठीक है, मैं पाप सह लूंगा, आप मत सहो। भगवान बोलते हैं तुम डरो मत। क्यों? क्योंकि कृष्ण परम भगवान है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मयि कर्म फल स्पृहा यति माम यो विजानाति कर्म न स बध्यते। भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कि मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ। किसी भी कर्म के अंदर भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ना मैं कर्म फल स्पृहा, और ना ही मुझे कर्म करने की कोई इच्छा होती है जैसे लोगों के अंदर इच्छा होती है। ये जो लोग कर्म करते हैं ये कर्म का बंधन लोगों को नहीं लगता है।
अगर लोग केवल कर्म करेंगे बिना इच्छा के, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, भगवान के चरण कमल में भगवान की सेवा के लिए कर्म करेंगे, तो वो कर्म का बंधन नहीं लगता है। मतलब कर्म का बंधन कब लगता है? कर्म की स्पृहा होने के कारण, कर्म के फल की इच्छा होने के कारण वो कर्म का बंधन लगता है। अगर कर्म का बंधन, अगर कर्म के फल की इच्छा हमें नहीं है तो हमें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं न में कर्म फल फले स्पृहा, और भगवान उसके आगे आश्वासन देते हैं, इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न स बध्यते। जो भी व्यक्ति कम से कम केवल इतना जानता है कि मैं भगवान हूं और मुझ पे कर्म का कोई नियम नहीं लागू होता है, वो व्यक्ति भी कर्म के बंधन से बाहर निकल जाएगा। वो व्यक्ति को भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा। मतलब भगवान को तो नहीं लगेगा, और जो व्यक्ति भगवान के गुण, रूप, लीला, माधुर्य की चर्चा करता है और उसको 100% फैक्ट, 100% सत्य के रूप में स्वीकार करता है, वो व्यक्ति भी कर्म के बंधन से बाहर निकल जाता है। तो भगवान को किसी कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ता है। ऐसे कई बार लोग कहते हैं कि भगवान भी धरती पे आए, भगवान राम, भगवान कृष्ण धरती पे आए तो उन्हें कर्म भोगना पड़ा, उन्हें भी साधारण मनुष्यों की तरह कर्म का दंड सहना पड़ा। नहीं, भगवान धरती पे आए तो उन्हें कोई कर्म नहीं सहना पड़ा। भगवान अपनी इच्छा से लीला करने के लिए और लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, पर भगवान को कर्म करने के अंदर कोई कर्म का बंधन नहीं लगता है, ना भगवान को कर्म करने की कोई इच्छा होती है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तुम सभी धर्मों का त्याग कर दो। तो ये क्यों कहते हैं? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में शुरुआत में ही बताते हैं, भगवत गीता के अंदर बहुत सारी विधियां भगवान ने बताई है, ज्ञान की, धर्म की। तो उसमें क्या क्या बताए हैं? तो बताए हैं परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों का तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। तो ये सारा ज्ञान गीता में आपको मिलेगा। गीता में आपको ये सारा, ये सब क्या है? ये धर्म है, अलग अलग धर्म है। परम ब्रह्म भगवान का ज्ञान है, वो भी एक धर्म है कि परम ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए। जो लोग ब्रह्म ज्योति में समाहित होना चाहते हैं तो परम ब्रह्म का फिर भी ज्ञान होना चाहिए। और जो ब्रह्म ज्योति है उसके ऊपर जो भगवान है, परम ब्रह्म जो भगवान है, जो परम ज्योति के भी ऊपर है, उन भगवान को भी समझना चाहिए। उसके बाद परमात्मा का ज्ञान, वही परम ब्रह्म भगवान जो है सत्य हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। अनेक प्रकार के आश्रमों और वर्णों का ज्ञान, 4 प्रकार के आश्रम हैं, 4 प्रकार के वर्ण हैं। आश्रम कौन से हैं? आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और वर्ण कौन से हैं? वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये धर्म है। आश्रम में रहना और वर्ण व्यवस्था में रहना ये धर्म है, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। वर्णाश्रम चारवता विष्णु आराध्यते। तो यदि कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वर्णाश्रम धर्म के पालन का जो चरम लक्ष्य है वो क्या है? विष्णु आराध्यते, भगवान विष्णु की पूजा करना। यदि भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की पूजा कोई नहीं करता है तो उसने कितना भी परफेक्ट वर्णाश्रम धर्म का पालन किया है, वो वर्णाश्रम धर्म गलत होगा। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि सन्यास का भी ज्ञान दिया गया है कि सन्यासी कैसे होते हैं। जैसे हमने एक बार चर्चा किया कि सन्यासी वो नहीं होता है जो अग्नि नहीं जलाता है या जो कोई कर्म नहीं करता है। नहीं, सन्यासी का मतलब होता है सत्न्यासी। सत्न्यासी मतलब जो भगवान की सेवा के लिए अपना 24 घंटा देता है, अपना पूरा जीवन का जो लक्ष्य है। सन्यासी का मतलब है जो भगवान की सेवा में बिताता है, भगवान के प्रचार में बिताता है, वो सन्यासी है। केवल सामाजिक जिम्मेदारियों से भागने को सन्यास नहीं कहते हैं। सन्यास कहते हैं कि आप भगवान की सेवा में 24 घंटा रत हो, भगवान की सेवा में 24 घंटा बिताते हो। हाँ, आगे भगवान ने ज्ञान दिया है अनासक्ति, है ना, वैराग का भी ज्ञान दिया गया है कि वैराग कैसे होना चाहिए। व्यक्ति को ज्यादा राग नहीं होना चाहिए, ज्यादा द्वेष नहीं होना चाहिए, ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आगे भगवान ने बताया इंद्रिय और मन का संयम, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, ये भी धर्म है।
अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, गलत रास्ते पे जाने से रोकना और भगवान की सेवा में लगाना, ये भी धर्म है। आगे कहते हैं और ध्यान का ज्ञान, और सब चीजों को कंट्रोल करके भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना। भगवान के जो दोनों चरण कमल हैं, जो सृष्टि से उद्धार के लिए और भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं, भगवान के चरण कमल, वो भगवान के चरण कमल का ध्यान करना, तो ये भी धर्म है। तो इतने सारे धर्म का भगवान ने वर्णन किया। उसके बाद भगवान कहते हैं, सार के रूप में बताते हैं कि जितना भी मैंने बताया हूं वो सारे धर्मों का जो एक कंक्लूजन है। मतलब इतने सारे नाना प्रकार के धर्म पालन ना करके केवल अगर आप एक काम करो तो उससे सारा धर्म पूरा हो जाता है। और वो क्या है? भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करना जो है वो एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें सारा धर्म पूरा हो जाता है, जिसमें अलग से किसी धर्म को पालन नहीं करना है। न गृहस्थ का धर्म, न वानप्रस्थ का धर्म, न संन्यास का धर्म, न ब्रह्मचारी का धर्म, ना ही कर्मी धर्म जैसे हमारे कर्मों का जीवन का धर्म है, न ध्यान का धर्म, न ज्ञान का धर्म। सारा धर्म जो है, सारा का सारा धर्म जो है वो पूर्ण रूपेण संपूर्ण हो जाता है यदि कोई व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में, भगवान की दिव्य सेवा में लगता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के शरण ग्रहण करना चाहिए, भगवान बता रहे हैं। आगे बताते हैं कि कोई पूछ सकता है, जैसे 7वें अध्याय में कहा, भगवान ने कहा है कि भगवान कृष्ण की पूजा कौन करता है? जो पापों से मुक्त है। ये शाम तो अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्माम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़वता। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो गया है और जिसका पुण्य उदय हो रहा है, ये शाम तू अंतगतम पापम, जिसका पाप जो है प्राय खत्म हो गया, थोड़ा बहुत होगा लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और जना नाम पुण्य कर्म, और उसके पुण्य कर्म जो है वो उदय हो रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति द्वंद्व मोह निर्मुक्त। वो द्वंद्व मतलब जो समाज में द्वंद्व है, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, दिन और रात, है ना, ये जो द्वंद्व है ना, वो द्वंद्व से वो व्यक्ति क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त, और मोह से भी मुक्त हो जाता है, संसार में अपना पराये की भी मोह से वो मुक्त हो जाता है। तो द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर क्या होता है? भजन्ते माम दृढ़व्रतः। तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मेरा भक्ति करता है, मेरा भजन करता है। कैसे? दृढ़ व्रत होकर। तो दृढ़ता से भगवान का भजन करता है, दृढ़ता से भगवान की भक्ति करता है, ये बताए गए हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान की भक्ति कोई करेगा तो पाप उसके लिए खत्म होना चाहिए, और हम तो पापी जीवात्मा हैं। अब देखिए कुंभ में इतनी भीड़ लगी हुई है, क्यों लगी हुई है? तो भक्त लोग तो कुंभ में इसलिए जाते हैं ताकि भगवान की कोई सेवा कर सकें। भक्त लोग तो कुंभ में इसलिए जाते हैं कि भगवत गीता बांटें, भगवान का प्रसाद बांटें, लोगों को हरिनाम सुनाएं, लोगों की सेवा करें। तो भक्त लोग तो इसलिए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, जो सामान्य संसारी लोग हैं, वो जा रहे हैं कुंभ में कि चलो थोड़ा पुण्य ही मिल जाए, चलो थोड़े पाप ही कम हो जाए, इसीलिए जाते हैं, और कोई तो कारण नहीं है। तो कुंभ में लोग नहाने जा रहे हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे पाप खत्म नहीं हुए हैं और मैं भगवान का शरण नहीं ले सकता हूं, तो उसके लिए भी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले शरण ले लो, भगवान की भक्ति करते करते पाप समाप्त हो जाएंगे। हम्म? जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं कि अ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि यस्त्विंद्र गोपम अथवेंद्र अहो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चाहे एक छोटा सा क्षुद्र कीड़ा क्यों ना हो, चाहे स्वर्ग का राजा इंद्र क्यों ना हो, भगवान क्या करते हैं? छोटे से कीड़े से लेके स्वर्ग के राजा इंद्र तक सबको कर्म के बंधन में बांधते हैं, सबको कर्म का बंधन लगता है। और सबको कर्म का बंधन लगता है, सबको कर्म का बंधन लगेगा
और वो कर्म का बंधन लगने से सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे पाप हो या पुण्य हो। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजा, यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति स्वीकार करता है तो उस व्यक्ति का कर्म जो है जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। कर्म तो नष्ट हो ही जाता है, कर्म करने की जो वासना है, कर्म करने का जो आवेश है, वो भी समाप्त हो जाता है पूरी तरह से। निर्दहति पूरी तरह से पूरे जड़ मूल से समाप्त हो जाता है। किंतु जब भक्ति पाचम, भक्ति करने, किसकी भक्ति करने से? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, भगवान गोविंद जो आदि पुरुष भगवान है उनकी भक्ति करने से। तो यदि हम ये सोचें कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन पापी है, तो भक्ति कैसे करेगा? भगवान की शरण ग्रहण करना है लेकिन पापी है तो कैसे करेगा? भगवान बोलते डरो मत, तुम्हारा जो भी पाप है, पाप का रिएक्शन है, मैं देख लूं, टेंशन मत लो। और जो जो पुण्य हो, जिनका पुण्य उदय हो गया है, वो भी पुण्य के प्रभाव से भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये दोनों है। ऐसा नहीं है कि किसी को डरने की आवश्यकता है कि मैंने पाप किया है तो मैं भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकता, पहले मुझे पाप धोने दो, उसके बाद में भगवान की शरण ग्रहण करूंगा। नहीं, आप उस अवस्था में भी आ सकते हैं। या कोई ये सोचे कि भगवान का शरण तो इसलिए ग्रहण करना है क्योंकि पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो इसलिए भगवान का शरण ग्रहण करेंगे, लेकिन मेरे पास तो कोई पाप है नहीं। अगर कोई ऐसा सोचे तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान केवल पाप से मुक्ति नहीं देते हैं, भगवान क्या करते हैं? मोक्षयिष्यामि मा शुचः, पूरी मुक्ति देते हैं। हमें भगवान के धाम प्राप्त होते हैं और भगवान की सेवा प्राप्त होती है। तो ये दोनों वस्तु जो है यहाँ पे प्राप्त होती है कि मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान सारे जीवों के एकमात्र रक्षक हैं क्योंकि भगवान स्वयं भगवान। भगवान पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको पापों से मुक्त कर सके। भगवान कृष्ण के नाम, भगवान कृष्ण की कथा, भगवान कृष्ण का गुण रूप लीला माधुर्य, भगवान कृष्ण का दर्शन, भगवान कृष्ण का चरणामृत, भगवान कृष्ण का महाप्रसाद, भगवान कृष्ण के भक्तों का संग, यदि ये सारी वस्तुओं में से कुछ भी प्राप्त हो जाता है या भाग्यशाली हो सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो भी पाप समाप्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण के ही शरण में आने से या भगवान कृष्ण के संपर्क की किसी भी एक वस्तु को स्वीकार करने से हमारे पाप पूरी तरह समाप्त हो जाते, पूरी तरह। आज आए हो, आपकी जितनी भक्ति की शरणागति है उतने अनुपात में धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे और एक दिन आप पाप मुक्त हो जाओगे, भगवान के भक्त के रूप में प्रकट होगे, अपने स्वभाव को प्राप्त करोगे कृष्ण के दास के रूप में। तो इसीलिए कोई झिझक नहीं करना चाहिए, मैं पापी हूं या मैं पापी नहीं, मैं मुक्त हूं, मैं पुण्य हूं, कुछ नहीं पालन करना है। आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं, बाकी पाप पुण्य भगवान देख लेंगे। जो वाल्मीकि मुनि है, वो वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि कैसे बने? वाल्मीकि मुनि अपने जीवन के शुरुआत में डाकू थे, रत्नाकर डाकू। भगवान राम का नाम वो भी उल्टा जब करते करते, जो रत्नाकर डाकू है, इतना महापापी। आप जानते हैं डाकू लोग का काम क्या है? चोरी करना और डकैती करना, लोगों का मर्डर करना, हत्याएं करना, मांस खाना, ये सब डाकू का काम होता है। लेकिन उतना महान खूंखार डाकू क्या हुआ? साधु बन गया, भगवान का सेवक बन गया। और न केवल भगवान का सेवक, न केवल भगवान का सेवक बना, बल्कि इतना कृपा प्राप्त हुआ कि भगवान के प्रकट होने के पहले उन्होंने भगवान की लीला लिखी। रामायण उन्होंने तब लिखा था जब भगवान प्रकट हुए भी नहीं थे, उन्होंने तब रामायण लिखा। भगवान के पुत्रों को उन्होंने क्या किया? शिक्षा दी गुरुकुल में। भगवान की अर्धांगिनी उनके आश्रम में निवास करती थी। इतने पुण्यकारी हो गए, इतने महान महामुनि बने, सिर्फ भगवान का नाम जप करके, भगवान की शरण ग्रहण कर। तो ये प्रभाव है भगवान के शरण ग्रहण करने का। और ऐसे कई उदाहरण हैं
ऐसे अजामिल का एक उदाहरण आता है भागवतम के 6ठे स्कंद में, कि अजामिल जो है वो भगवान का नाम जप कर रहा था, लेकिन भगवान को नहीं बुला रहा था, अपने बेटे को बुला रहा था। दुख में, पीड़ा में, कष्ट में, मृत्यु सामने देखकर, यमराज जी को सामने देखकर डर गया, और वो अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण नारायण नारायण। लेकिन ऐसी करुण अवस्था में जब उसने नारायण का नाम लिया, नारायण के दूतों ने सुना, नारायण के दूतों ने उसे वहां से मुक्त किया। और नारायण के दूतों ने न केवल यमदूतों को वहां से भगाया, बल्कि अजामिल को 10 वर्ष का जो है एक्स्ट्रा जीवन, 10 वर्ष का अधिक जीवन उसे दिया। और अजामिल हरिद्वार में जाके भगवान कृष्ण का भजन करके वैकुंठ गमन किया। ऐसे कई उदाहरण हैं भागवतम में, भगवत गीता में, और कई सारे शास्त्रों में, पुराणों में। केवल भगवान के नाम का प्रभाव, या भगवान की भक्ति का प्रभाव, या भगवान से किसी एक वस्तु के संपर्क का प्रभाव जो है, वो व्यक्ति को भगवान के धाम ले जाता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान की शरण कैसे ग्रहण करना चाहिए उसका सिस्टम बताया गया है। तो भक्ति, हरि भक्ति विलास में इसका वर्णन है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो गुप्तत्वे वर्णम तथा। कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वो सारे कार्य करना चाहिए जो कार्य कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के भजन के लिए अनुकूल है, और वो सारे कार्यों को त्याग देना चाहिए जो कृष्ण की सेवा, कृष्ण के भजन के प्रतिकूल है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे, अवश्य राखी वे कृष्णा विश्वास पालन। भगवान कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे, इसका पूर्णतः आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। और इस तरह से भक्ति करने की जो 6 शरणागति है उसके बारे में बताते हैं हरिभक्ति विलास में। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति प्राप्त हो सके। कोई भी कार्य यदि हम कर रहे हैं, यदि उस कार्य का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है तो वो कार्य सही है। लेकिन अगर उस कार्य का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना नहीं है, तो वो कार्य भले ही कोई भक्ति का कार्य हो, भले ही कोई वेद का, पुराण का, शास्त्र का, सम्मत का, अगर कोई उसके अनुसार मान्यता प्राप्त यदि कोई कार्य हो, लेकिन अगर उस कार्य का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना नहीं है, तो वो कार्य जो है वो किसी काम का नहीं। वो कार्य कैसा है, प्रभुपाद जी बताते हैं, समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ माने जाते हैं। आप कोई भी काम करिए, यदि आप उस काम के द्वारा कृष्ण भक्ति प्राप्त कर रहे हो तो वो काम अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई भी अच्छा भले काम कर रहे हो, वेदों का प्रमाणित काम कर रहे हो, पुराण का प्रमाणित काम कर रहे हो, लेकिन उससे आपको भगवान के चरण की शरण नहीं मिलती है, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है, भगवान की कृष्ण भावनामृत या भगवत भावनामृत की प्राप्ति नहीं होती है, तो सारा कार्य व्यर्थ। श्रम एवं ही केवल परिश्रम मात्र है। इसीलिए भगवान कृष्ण जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो उससे बचना चाहिए। और मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में, सभी कठिनाइयों में उसकी रक्षा करेंगे। पूरा विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज को पूरा विश्वास था कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज भगवान को बुलाए भी नहीं कि भगवान में प्रॉब्लम में। पांडवों को जब कष्ट होता था तो पांडव भगवान को बुलाते नहीं थे। पांडव तो नित्य कृष्ण का स्मरण करते थे और कृष्ण वहां पे प्रकट होकर उनकी रक्षा करते थे। तो पांडवों ने कभी भगवान को बुलाया नहीं था, लेकिन पूरा विश्वास। श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा निष्ठा रखा था कि कृष्ण रक्षा करें। प्रभुपाद जी के जीवन में कभी अगर आपको प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने या सुनने का मौका मिले तो आप देखिएगा
क्या क्या संघर्ष नहीं सहा प्रभुपाद जी ने, लेकिन भगवान रक्षा करेंगे ये पूर्ण विश्वास। प्रभुपाद जी ने कभी भगवान को रिक्वेस्ट नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया कि मैं कष्ट में हूं, मेरी रक्षा करिए। प्रभुपाद जी हमेशा एक ही बात बोलते थे, भगवान मैं अपने गुरु महाराज का आदेश पालन करना चाहता हूँ, आपके नाम का प्रचार करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कृपा करें। कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, कोई बात नहीं, वो आपके आशीर्वाद है, आपका कृपा है। तो प्रभुपाद जी पूरा विश्वास रखते थे कि कृष्ण हमारी रक्षा करें। तो कोई भी व्यक्ति है संसार का, उसे पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण मेरी रक्षा करें। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे मेरे वश में हो या परिस्थिति के वश में मैं हूं, परिस्थिति चाहे मेरे अनुकूल है या परिस्थिति मेरे लिए प्रतिकूल है, परिस्थिति बहुत आसान है या परिस्थिति बहुत भयावह है, किसी भी परिस्थिति में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, इसका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और इसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जीवन का पालन, अरे अरे मैं भक्ति करूंगा, भक्ति करने से रोटी मिलती है क्या, भक्ति करने से भोजन मिलता है क्या, भक्ति करने से तो कुछ मिलता नहीं है, उल्टे लोग तपस्या करते हैं, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं तो भूखा रहूंगा, मेरा जीवन पालन कैसे करेगा, मुझे गाड़ी कैसे मिलेगा, बंगला कैसे मिलेगा, मोबाइल कैसे मिलेगा, हाँ, मुझे समाज के लोग कैसे मिलेंगे, मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर परिवार के लोग मुझे छोड़ देंगे, मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। क्यों? संसार के 84 लाख शरीर में 80 लाख शरीर जो है वो जानवरों का है, उसमें भी अरबों खरबों प्रकार के जानवर हैं। ये सभी जानवरों की रक्षा, उनका पालन केवल कृष्ण करते हैं। चिड़िया जब सुबह सोकर उठती है तो वो ये नहीं सोचती है, अपना बैंक का स्टेटमेंट चेक नहीं करती है कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस, कितना बैलेंस मेरे बैंक में है जिससे मेरा जीवन निर्वाह हो। वो ये भी नहीं देखती है कि मेरे घर में कितना अनाज स्टॉक में रखा है, कि अगर कल को मान लो मुझे भोजन नहीं मिला, मेरे बच्चों को भोजन नहीं मिला, तो उनको भोजन दे कैसे दिया जाए। चिड़िया एकदम थोड़ा सा लेती, कड़ भर खाती, और हाथी मन भर खाता है। हाथी का भी कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई स्टोर हाउस नहीं है, इतना सारा खाता है लेकिन उसका कोई स्टोर हाउस नहीं, फिर भी रोज उसको मिलता है भोजन, रोज पालन होता है। संसार के सभी जीवों का, हाथी और पक्षियों को तो छोड़ दीजिए, हमारे ही समाज में जो कुत्ता रहते हैं, बिल्ली रहते हैं, छिपकली रहते हैं, और भी छोटे छोटे जीव जंतु जो रहते हैं, वो भी कभी नहीं सोचते हैं कि हमें कोई बैंक बैलेंस बना के रखना चाहिए। बस निकल गए, सुबह भोजन मिल जाता है, पालन हो जाता है, और कर्म अनुसार उसको तो मिल जाते हैं, पालन हो जाता है। तो जब साधारण संसार के जीवों का पालन हो रहा है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति का विरोध कर रहा है, जो आस्तिक है, नास्तिक है, नाना प्रकार के संसार के अलग अलग वन्य प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के मनुष्य हैं, सबका पालन कृष्ण करेंगे, कृष्ण अपने बच्चों का, अपने भक्तों का पालन नहीं करेंगे। मैं कृष्ण का भक्ति करूंगा, मेरा पालन कैसे होगा, ये चिंता तो पूरी तरह से छोड़ दी। क्योंकि कृष्ण का जो भक्ति करता है, वो खुद का पालन तो छोड़ो, वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो दूसरों का भी पालन करता है, दूसरों को भी भगवान से जोड़ता है, दूसरों को भी प्रसाद खिलाता है। खुद के प्रसाद का, उसके भगवान के भक्त का, खुद के प्रसाद का चिंता तो छोड़ दो, वो दूसरों को प्रसाद बांटता है, फूड ओवर लाइफ करता है। तो अपने जीवन निर्वाह का चिंता नहीं होना चाहिए, और मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंबन समझे, और पूरी तरह से सृष्टि में, संसार में चाहे कोई भी प्रकार के लोग हैं, अपने आप को असहाय माने, अपने आप को पूरी तरह से इस बात में पूरी तरह से व्यक्ति को दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए कि यदि रक्षा कृष्ण करेंगे तो केवल रक्षा होगी, और कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे तो मेरी रक्षा कोई और नहीं कर सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे।
हिरण्यकशिपु ऑलमोस्ट भगवान बन गया था। ऑलमोस्ट, क्यों? क्योंकि भगवान तो एक ही है, और कोई भगवान बन नहीं सकता। इसके लिए उसके पास सारा शक्ति आ गया था। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के बाकी पूरे त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं था जो हिरण्यकशिपु का टक्कर ले सके। कोई नहीं था, इतना शक्तिशाली हिरण्यकशिपु। नारद मुनि भी नारायण नारायण नाम छोड़कर हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु नाम पर जप कर, इतना शक्तिशाली। हालांकि नारद मुनि तो ऐसा ही, नारद मुनि तो प्रहलाद महाराज के गुरु हैं। जब चेला निर्भय है तो गुरु क्यों नहीं निर्भय रहेंगे? तो नारद मुनि ऐसा ही भगवान को बताते हैं कि ऐसा ऐसा परिस्थिति हुआ। पूरे सृष्टि में कोई ऐसा नहीं था, न सूर्य न चंद्र न देवी न देवता न वरुण न वायु, कोई नहीं था। कोई राक्षस नहीं था, कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था जो हिरण्यकशिपु को कंट्रोल कर सके, हिरण्यकशिपु का विरोध कर सके। हिरण्यकशिपु एक छत्र सम्राट, धरती का नहीं, सारे 14 भुवन का एक छत्र सम्राट। ब्रह्मा जी का भुवन छोड़ दिया था शायद, 13 भुवन लिया होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही वरदान लिया था। एक छत्र सम्राट, लेकिन भगवान प्रकट हुए, कोई नहीं बचाया। रावण, चारों वेदों का ज्ञाता और देवी देवताओं को अपना नौकर बना के रखने वाला रावण, इतना शक्तिशाली, जो काल को अपनी खटिए के, अपने बेड के पैर में बांध के रखा था, काल को, कि मृत्यु भी नहीं छू सकती रावण को। वो रावण को जब भगवान राम मार रहे थे, कोई बचा नहीं। पार्वती माता ने बोला शिव जी को, जाओ बचाओ। शिव जी बोले, अरे मेरे प्रभु सामने खड़े हैं, मैं अपने प्रभु से बैर थोड़ी करूंगा, और वैसे भी वो इसी लायक है, मरने दो उसको। कोई नहीं बचा। दूसरी ओर प्रहलाद महाराज पूरी तरह से असहाय, पूरी तरह से भगवान पे निर्भर, केवल भगवान का नाम का आश्रय लेकर, केवल भगवान की भक्ति का, कथा का आश्रय लेकर अपना जीवन यापन करते थे। न उन्हें कभी भोजन की कमी हुई, न उन्हें किसी वस्तु की कमी हुई। और तो और हिरण्यकशिपु ने किस प्रकार से उनको मारने का प्रयास नहीं किया, लेकिन प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका नहीं था। विभीषण, उसी असुरों की लंका में विभीषण रहते थे, सादा जीवन, भगवान का नाम जप करना, उसका आश्रय लेना। विभीषण का भी कोई बाल नहीं बांका। तो यदि कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं तो सृष्टि में कितना भी भय हो, सृष्टि में कितना भी असुरक्षा हो, कृष्ण आपका रक्षा करें। कृष्ण आपका रक्षा कर लेंगे। कृष्ण रक्षा करते हैं तो भय की आवश्यकता नहीं। और यदि आप पूरी तरह से सर्वशक्तिमान हो, आप पूरी तरह से शक्तिशाली हो, आपने देवी देवताओं को कंट्रोल में कर लिया है, हवा पानी अग्नि को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन अगर कृष्ण मारना चाहते हैं तो आप बच नहीं। तो इसीलिए कृष्ण पर ही अवलंबन होना चाहिए, और कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही प्रकृति के सारे कल्मश मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये पूरे सृष्टि की जो प्रकृति है, ये किसके अध्यक्षता में काम करती है? भगवान। तो पूरी सृष्टि की जो सारी जो प्रकृति है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। जब आप भगवान की भक्ति करते हो तो पूरी सृष्टि आपके अनुकूल हो जाती है, पूरी सृष्टि आपके अनुकूल हो जाती है, और आपको कोई भय के लिए आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए धर्म की विविध विधियां हैं, ध्यान योग, ज्ञान ध्यान योग आदि, जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं। लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसको किसी अनुष्ठान को पालन करने की आवश्यकता नहीं। मेरा पाप कैसे दूर होगा, मेरा पुण्य कैसे उदय होगा, मैं लोगों को खिचड़ी बांट देता हूँ, कंबल बांट देता हूँ, मैं थोड़ा पुण्य कर लेता हूँ, कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो हरिनाम कर रहे हो, आप जो भगवान की कथा में समय बिता रहे हो, भक्तों का संग कर रहे हो, भगवान का दर्शन कर रहे हो, भगवान का प्रसाद ले रहे हो, चरणामृत पान कर रहे हो, उसमें अकेले में इतनी शक्ति है कि आपको ऐसे ही शुद्ध कर देगा, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। केवल भगवान की भक्ति पे एक निष्ठ रहिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं कुंभ नहीं गया तो मेरे पाप कैसे धुलेंगे, मैं कुंभ नहीं गया तो मेरा पुण्य कैसे उदय होगा। आप कृष्ण भक्ति करिए, सब अपने आप उदय हो जाएगा, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हम्म?
और आगे कहते हैं, अब भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है वह इससे भी बढ़कर है। वो सर्वोच्च योगी है। नहीं, वो इससे भी बढ़कर है। और जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वो सर्वोच्च योगी। तो भगवान का नाम ही है कृष्ण। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षति इति कृष्ण। जो सबको आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है। कृष्ण को प्रणाम करते समय ब्रह्मा जी कहते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। कि भगवान आप कैसे हो? आप करोड़ों करोड़ों कामदेव को आकर्षित करने की ये शक्ति रखते हो। करोड़ों करोड़ों कामदेव, उनको, इसके लिए भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन जो है कामदेव का नाम है, कुपिड प्रेम का देवता, उसका नाम काम का देवता, प्रेम का नहीं। काम, प्रेम के देवता तो केवल प्रेम पुरुष भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है और कोई है नहीं। काम का देवता। लेकिन ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव मिलकर भी उतना आकर्षण नहीं जुटा सकते हैं, जमा कर सकते हैं, इतना कृष्ण की एक छवि मात्र से आकर्षित होते हैं। तो कुछ लोग ब्रह्म से आकर्षित होते हैं, कुछ परमात्मा से आकर्षित होते हैं, और कुछ रूप से आकर्षित होते हैं। भगवान के भी अलग अलग रूप है, लेकिन उसमें भी जो कृष्ण के रूप से आकर्षित होते हैं वो सर्वोत्तम योगी। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मनः। वही सर्वोत्तम योगी है जो मेरी भक्ति में लगा है। एक भक्ति विशेष, केवल मेरी भक्ति। इसीलिए भगवत गीता जो है वो क्या है कि भगवत गीता का सार है, कर्म योगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी कर्म योगी हैं, ध्यान योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, अलग अलग प्रकार के योगी हैं, इन सभी योगियों में सर्वोत्तम योगी कौन है? मत गतेन अंतरात्मा, जो कृष्ण का भक्त है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं मा शुचः, डरो मत, बिल्कुल डरो मत, केवल मेरी शरण में। तो इसीलिए कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। और जो भी चिंता है किसी की कि अगर मैं कृष्ण की शरण में जाऊंगा तो पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, ये होगा, वो होगा, मुझे कष्ट मिलेगा। कष्ट तो मिलेगा, भगवान बिना चेक किए थोड़े रखेंगे आप। कोई भी जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति प्राप्त करनी है तो उन्नति के जस्ट पहले क्या आता है? परीक्षा। परीक्षा को पास करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पास करोगे तो पीछे रहोगे। तो भगवान परीक्षा तो लेंगे। भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं, भगवान तो प्रेम देते हैं। परीक्षा भगवान की शक्तियां लेती हैं कि आप भगवान की भक्ति में कितना दृढ़ हो। लेकिन उसमें भी भगवान सहायता करते। भगवान यदि आपको परीक्षा देते हैं तो भगवान आपको सामर्थ्य भी देते हैं कि किस तरह से ऐसी परिस्थितियों में आगे बढ़ना है। भगवान केवल परीक्षा देकर तमाशा नहीं देखते हैं। तो ये भगवान की भक्ति का कृपा है। ऐसे लोग कुंभ जा रहे हैं स्नान करने, तो कुंभ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर हम रोकेंगे। तो ये जो कुंभ का स्नान हो रहा है, ये कुंभ का स्नान क्या है? तो ऐसा बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो कुंभ निकला था। कुंभ मतलब घड़ा, जो अमृत का कलश निकला था। तो अमृत का जो कलश निकला था उसमें जो असुर हैं वो तो लेकर भाग गए थे, और असुर भाग रहे थे, और असुर झगड़ा कर रहे थे, अहम पूर्वम न तुम, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं पियोगे। देवता को तो दिया नहीं, असुर सीधा लेके भाग गए, मैं पीऊंगा तुम मत पीना। तो असुरों के छीना झपटी में जो कुछ बूंदे धरती पे गिर गई, तो वो जो कुछ बूंदे धरती पे गिरी वो धरती में कुछ 4 जगहों पे गिरी बूंदे। तो वहां पे जो ये कुंभ का स्नान मनाया जाता है, ये कुंभ का महत्व है कि वहां पे
अलग अलग समय पे कुंभ का स्नान मनाया। तो अब ये मनाया जाता है क्योंकि वहां पे कुछ अमृत की बूंद गिरी थी, इसीलिए इसीलिए मनाया। अब सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, तो उस समय जो इंद्र है, देवताओं का राजा इंद्र, वो सुखदेव गोस्वामी के पास आ गए। ये कथा पद्म पुराण में आती है। वो आ गए इंद्र के पास, सुखदेव गोस्वामी के पास इंद्र आ गए, और इंद्र ने सुखदेव गोस्वामी को कहा कि स्वामी या महाराज, आप परीक्षित को कृष्ण कथा की अमृत देना चाहते हो। क्यों? क्योंकि परीक्षित को भय है, या ये श्राप है परीक्षित को, कि परीक्षित को 7 दिन के बाद तक्षक डसेगा और परीक्षित की मृत्यु। तो ये जो मैं घड़ा दे रहा हूं, ये अमृत का घड़ा है, ये इसको पी लेगा तो परीक्षित अमर हो जाएगा। तो उसको सांप के काटने का या तक्षक के डसने का कोई असर नहीं। तो आप ये जो अमृत है, ये आप परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित बच जाएगा। और ये जो आप कृष्ण कथा सुना रहे हो ना, ये मुझे सुना, हम देवी देवताओं को सुना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इंद्र, कभी कांच के टुकड़े का और ओरिजिनल हीरा का कभी कोई कंपैरिजन हुआ है? नहीं हुआ है ना। कभी कोई बोलेगा कांच का जो टूटा वो टुकड़ा है और जो ओरिजिनल डायमंड है, दोनों एक बराबर है क्या? तो भगवान कृष्ण की जो कथामृत है, वो ओरिजिनल डायमंड है। और ये जो तुम स्वर्ग का अमृत बोल रहे हो, ये एकमात्र तुच्छ कांच का टुकड़ा के बराबर है। तो आपको ये कथा नहीं मिलेगी, और ये आपने बराबरी किया, तो इसके लिए अभी आप यहां से तुरंत भाग जाओ, आप गड़बड़ मत करो। अगर चुपचाप आके बैठ गए होते, कथा सुन लिए होते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उन्होंने स्वर्ग के अमृत से कृष्ण की कथा की तुलना कर दी, तो सुखदेव गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने भगा दी। वहां पे परीक्षित महाराज सुने उस कथा को, शुद्ध गोस्वामी सुने उस कथा को, और भी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, कई सारे ऋषि मुनि, कई सारे लोग आए थे, सबने कृष्ण कथा सुनी। तो ये जो स्वर्ग का अमृत पान करता है, उसे भले कुछ समय के लिए पुण्य प्राप्त होता है या पाप कम होता है, लेकिन जो कृष्ण कथा अमृत पान करता है, उसको सर्वोत्तम प्राप्ति होती है। सुखदेव गोस्वामी ने पूछा था इंद्र को कि ये जो तुम अमृत दे रहे हो, इस अमृत से क्या मिलेगा? पाप नष्ट होगा या व्यक्ति अमर हो जाएगा? लेकिन क्या ये अमृत किसी भी व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकता है? क्या ये अमृत किसी को जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के दुख से बाहर निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। लेकिन कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली है कि व्यक्ति को मोक्षयिष्यामि मा शुचः, पूर्ण रूपेण मुक्ति प्राप्त होती है कृष्ण का शरण ग्रहण करने से, और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, संसार के कष्टों से दूर चले जाता है, कृष्ण के चरण कमल के प्रति आकृष्ट होता है, कृष्ण की भक्ति करता है। तो जो असली अमृत है वो है कृष्ण कथा अमृतम। इसलिए हमें बिल्कुल भी बिना भय के, कृष्ण पूरी रक्षा करेंगे, हमें भय नहीं करना चाहिए, और कृष्ण के चरण की शरण ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है? हाँ बोलो, अनम्यूट करके बोलो। हाथ उठाया था ना आपने, बोलो। अच्छा, लिख रहे हो क्या? ये पापी कौन होते हैं? पाप का मतलब होता है कि भगवान के दिए गए शास्त्रों के नियम का पालन न करना, या शास्त्रों के नियम का उल्लंघन करना, उसको पाप के।
बहुत बड़ा प्रश्न है, बाप रे। What's the power of serving Krishna, loving Krishna and getting same abroad? If that's what even Aghasura get. If Aghasura merged into the Supreme Lord and he got and devotees serve Krishna, they also get liberated. Then what is the difference? तो चाहे अघासुर हो चाहे शिशुपाल हो, वो भगवान के शरीर में, भगवान के चरण कमलों में भले भलाई समाहित हो गए थे, लेकिन बाद में वो भगवान ने उनको अपने धाम में अलग स्थान दिया है। भगवान भगवता में बहुत ही क्लियर कहते हैं कि अ, जो तुम हो, मैं हूँ, ये सारे राजा हैं, ये हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगे। मतलब ये कि अ, हम हमेशा से अलग हैं, हम हमेशा से सेपरेट और सेपरेट ही रहेंगे, कोई भी भगवान में मर्ज नहीं होता है। पर भगवान उसको, भगवान के शरीर में अगर वो समाहित होता है तो भगवान बाद में ले जाके उसको अपने धाम में कोई ना कोई सेवा देते हैं, चाहे अघासुर हो या शिशुपाल हो, और भगवान के भक्तों को भी वही मिलता है। तो अघासुर को तो भगवान का आशीर्वाद था, क्योंकि अघासुर जो था वो पूतना का भाई था, और पूतना जो है प्रहलाद महाराज के वंश में आती है, और भगवान नरसिंह देव ने प्रॉमिस किया था प्रहलाद महाराज को कि तुम्हारे 21 देव का उद्धार होगा, तो उनका तो उद्धार होगा। वैसे जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, या जो परम ब्रह्म या जो ब्रह्म ज्योति में समाहित होने का बात करते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त, जो असुर होते हैं उनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त भगवान से पढ़ने के बाद या ऐसा कुछ। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको भगवान का परम वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, गोलोक वृंदावन या भगवान का वैकुंठ धाम, जहाँ भगवान की सेवा। तो भक्त अनुकूल भाव में भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे तो कंस हम लोग से ज्यादा बड़ा भक्त था। कंस हर जगह कृष्ण को देखता था, पानी में कृष्ण, अन्न में कृष्ण, हर वस्तु में कृष्ण दिखता था, लेकिन कंस का भक्ति प्रतिकूल भक्ति था। तो कृष्ण से उनको मृत्यु मिला, उनको भी मोक्ष मिला, लेकिन वो प्रतिकूल है। भक्त लोग भगवान के अनुकूल भक्ति करते हैं, इसके लिए भक्तों को भगवान की भक्ति का, भगवान की सेवा का आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, और कोई है? जब मनुष्य को पता है ऐसा करना पाप है, तो वह ऐसा कर्म करता ही क्यों है? तो ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि न चाहते हुए भी हम गलत काम क्यों करते हैं। तो भगवान ने कहा था, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के आवेश में ये काम करता है। यदि व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से बाहर आ जाएगा, सतोगुण में स्थित होगा, तो भगवान कहते हैं सत्वम संजायते ज्ञानम। जब कोई व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, और जब व्यक्ति को ठीक रूप से ज्ञान प्राप्त होता है तब वो व्यक्ति सही कार्य करता है। लेकिन उसको ठीक रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तो वो क्या करता है? तो वो न चाहते हुए पाप करता है। जैसे दारू पीना गलत बात, सबको पता है। गुटखा खाना गलत बात, सबको पता है। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना गलत बात है, सबको पता है, फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस आवेश में, रजोगुण तमोगुण के आवेश में। यदि कोई भगवान का भक्ति करता है, भगवान की कृपा से तत्वगुण में स्थित होगा, और उसे बुद्धि आएगी और गलत काम छोड़ देगा। इस्कॉन में तो ऐसे लाखों करोड़ों प्रमाण हैं कि लोग भगवान की भक्ति करते थे और गलत काम भी करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रभाव से गलत काम छूट गया। तो भगवान की कृपा से संभव। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो बाद में मैसेज में पूछ। धन्यवाद। भगवद्वाणी भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो मुझे